ओम नमो भगवते रुद्राय। कार्तिक की महीने की जब बात चलती है तो भगवान नारायण का विशेष पूजन किया जाता है, लेकिन हम भगवान शिव के पुजारी हैं, भगवान शिव के भक्त हैं। देखो, हम महादेव को किनारा नहीं दे सकते। उनसे तो हमारी श्वासें चलती है, महादेव से तो हमारी जिंदगी चलती है, वही तो हमारे जीवन का परम आधार है। चाहे कार्तिक का महीना हो, चाहे माघ का महीना हो, चाहे वैशाख हो, चाहे श्रावण का महीना हो, मेरे लिए 12 महीने भगवान शिव की पूजा के द्वार खुले हैं। इसलिए कार्तिक के महीने में खूब आपने भगवान विष्णु का पूजन किया होगा, खूब आपने लक्ष्मी पूजन किया होगा, लेकिन महादेव को नहीं भूलिएगा। महादेव का पूजन करना है, और हम जैसे शिव साधकों को तो महादेव का विशेष पूजन करना चाहिए। जिनकी जिंदगी महादेव से चलती है, जिनकी श्वासें महादेव से चलती है, ऐसे महादेव का वंदन, स्मरण, पूजन सदैव नित्य निरंतर 365 दिन 12 महीने होता रहना चाहिए। लेकिन जब कार्तिक के महीने की बात आती है तो मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है कि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का पूजन कैसे करें, लेकिन मेरे आशुतोष भगवान देवादिदेव महादेव, मैं इनसे किनारा नहीं कर सकता। इसलिए मुझे अपने महादेव की प्रसन्नता के लिए, अपने महादेव की उपासना के लिए कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में आपने मेरे बाबा का पूजन जरूर करना है। देखो, एक बात मैं आपसे कह दूं, बहुत खुले मन के साथ कह रहा हूं कि शिव का पूजन करने वाला कभी अभागा नहीं होता। शिव का पूजन करने वाले के जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आता। सब देवता शिव की शरण में ही बैठे रहते हैं, तो हम शिव की शरण से कैसे दूर हो सकते हैं। तो ये कार्तिक का महीना अपने महादेव के नाम का समर्पित कर दीजिए। 5 दिन मेरे महादेव के नाम के होने चाहिए। कार्तिक के 5 दिनों में 5 काम मेरे शिव के नाम कर दीजिए, और इसमें से एक काम तो ऐसा है, यदि आप कर दें तो सच मानो कि आपका कार्तिक का महीना भी पूर्ण रूपेण तृप्त हो गया, आपका जीवन तृप्त हो गया। कार्तिक सफल हो गया तो आपका जीवन तो स्वतः ही में सफल हो गया। तो शिव भक्त को क्या करना चाहिए? 5 दिन अंतिम के कार्तिक मास के, तो 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, इसी के मध्य में भीष्म पंचक भी प्रारंभ हो गए, और अंतिम जो दिन है कार्तिक का वह है 5 नवंबर। बस इसी दिन कार्तिक मास पूर्ण हो जाएगा। अब ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, सुनिए। इन 5 दिनों में शिव भक्त क्या क्या करेगा। देवउठनी एकादशी शनिवार के दिन पड़ रही है, तो महादेव की प्रसन्नता के लिए आप शिवालय में जाकर बाबा को 1 लोटे में जल में थोड़ा सा भस्म मिलाकर महादेव के ऊपर अर्पण कर दीजिए। इससे शारीरिक चर्म रोग इत्यादि लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है, महादेव की कृपा रहती है। इसलिए आप प्रथम अभिषेक करेंगे भस्म का, और उड़द की 21 दाने आप भगवान शिव पर अर्पित कीजिएगा। शमी पत्र जरूर अर्पण करना है, लेकिन एक ऐसी चीज जो आपने 5 दिन भगवान शिव के शिवालय में करनी है, वो मैं आपको अंतिम में बताऊंगा। दूसरा दिन आता है फिर रविवार का दिन। दूसरा दिन है रविवार का दिन। इस दिन आपने भगवान शिव के ऊपर शक्कर का जल लेकर स्नान कराना है, और लाल पुष्पों से भगवान का पूजन करना है। और एक विशेष कार्य अंतिम में जरूर बताऊंगा जो आपने 5 दिन करना है। और तीसरा दिन है सोमवार का, और इसी दिन है सोम प्रदोष व्रत, महादेव का पावन पवित्र व्रत सोम प्रदोष व्रत। संतान के लिए, सुख के लिए, वैभव के लिए, विवाह के लिए, जीवन में अनेक प्रकार की अड़चने आ रही है, तो मैं कहा करता हूं कि एक प्रदोष हरे सब दोष, इसलिए प्रदोष का व्रत आपने करना चाहिए। और प्रदोष का व्रत करने वाले साधक को क्या करना चाहिए? सोम प्रदोष के दिन, तीसरे कार्तिक का जो तीसरा दिन है, इस दिन दूध का अभिषेक करें। दूसरा, 1 लोटे में जल में कर्पूर मिश्रित जल से आप भगवान शिव का अभिषेक करने का प्रयास करें। श्वेत पुष्प भगवान शिव पर कराएं, अर्पण करें। लेकिन एक ऐसी चीज जो अपनी शिवालय में करनी है, अंतिम में जरूर बताऊंगा। और चौथा दिन पड़ता है मंगलवार। मंगलवार हनुमान जी का भी है, इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी भी है, तो इस दिन आपने भगवान शिव का घी से अभिषेक करना है, और अपने पितरों की तृप्ति की कामना भी करनी है। और वैकुंठ नाथ भगवान श्री नारायण की प्रसन्नता के लिए भी आपने इस दिन घी से भगवान शिव का अभिषेक करना है। लाल पुष्प इत्यादि भगवान देवादिदेव महादेव को आपने अर्पित करने चाहिए। गुड़हल का पुष्प मिल जाए और श्रेष्ठ है, अपराजिता का पुष्प मिल जाए और भी श्रेष्ठ है। और 5वां दिन, अंतिम दिन, जिस दिन है बुधवार भगवान गणपति जी का दिन है, इस दिन आपने भगवान शिव का दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, इन 5 चीजों से अभिषेक करने का प्रयास विशेष रूपेण करना चाहिए। गणेश जी में 21 दुर्वा अर्पित करने चाहिए, और 21 साबुत हरी मूंग की दाल आपने भगवान शिव पर अर्पित करनी चाहिए। इन 5 दिनों में ये 5 काम भगवान शिव के नाम होने चाहिए। लेकिन एक बात बताएं,
ये कर पाओ ना कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है कि बाबा के द्वार पर एक दीपदान इन 5 दिनों में अंतिम कार्तिक में करके आना, सब कुछ प्राप्त कर लोगे। जो सोचोगे जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। इन 5 दिनों में इन 5 दीपदान को बाबा के द्वार पर जरूर करके आना। इसकी महिमा तो आपको आने वाली वीडियो में मैं बता ही दूंगा कि कार्तिक में दीपदान करने की क्या महिमा शिव की शिवालय में है। लेकिन आप दीपदान करेंगे कैसे? साधारण दीपदान नहीं, मिट्टी का दिया रोज लेना है आपने नया, लंबी बाती हो रुई की, तिल का तेल हो अथवा सरसों का तेल जो सामर्थ्य है उसमें थोड़ा सा काला तिल डालेंगे, और शमी, जो शमी होती है ना, शमी की लकड़ी, सूखी लकड़ी को लेंगे, सूखी लकड़ी शमी की लेकर उसको अच्छी तरह से आगे रुई लगाकर कर्पूर लगाकर आपने शमी के काष्ठ से शिवालय में जाकर दीपदान करना। सच मानो कोई दोष आपके जीवन में, क्योंकि दोषों का समापन तो शिव के द्वार में जाते ही समाप्त हो जाता है। सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, सारी नकारात्मकताएं दूर हो जाती हैं। इसलिए आपने शमी की काष्ठ से दीपदान कार्तिक के 5 दिनों में, अंतिम 5 दिनों में शिवालय में जाकर जरूर करना है। करोगे ना? जरूर की महादेव के भक्त को करना है। जिंदगी है बाबा हमारी, प्राण है महादेव हमारे, इसलिए जरूर कीजिएगा। और आशा करता हूं कि शिव के भक्तों को ये अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे प्यारे आगे शिव भक्तों को शेयर कर दीजिए। जुड़े हो चैनल से, जुड़े रहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।